रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधेश्याम। सर्वप्रथम श्री बांके बिहारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनसे प्रार्थना भी हमें पूर्ण अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उनके उपरांत श्री आप शंभु महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भी अपना आशीर्वाद हम सब भक्तों पर को प्रदान करें। उनके उपरांत नगर देवता, कुल देवता, वासु देवता, कुल देवी जी को कोटि कोटि प्रणाम। उनके उपरांत श्री राधा रानी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सब भक्तों के हृदय विराजमान उस आत्मा स्वरूप में रहने वाले श्री राधा रानी को कोटि कोटि प्रणाम। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तो सबसे पहले इस पावन पवित्र तीर्थ में श्री भोले बाबा जी के सानिध्य में पुरखू में चिनाब कॉलोनी पुरखू में श्री दुर्गा माता मंदिर में आज जो श्रीमद् भागवत सप्ताह का प्रारंभ होने जा रहा है, उसकी सब मोहल्ला वासियों को, सब भक्तों को, सब ग्राम वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम जल्दी हो, तुरंत हो तो बहुत आनंद देने वाला होता है। अगर शुभ काम में देरी करें तो कई अड़चने, कई विघ्न बाधाएं आती हैं। तो कहते हैं भगवान के कार्य में हम सबको इस महादेव जी के चरणों में 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का इस सुंदर आयोजन में हमको सबको इसमें शामिल होना है, क्योंकि ये इस पावन तीर्थ महादेव जी का मंदिर और साथ में दुर्गा माता जी की जो प्रतिमा स्थापना होनी है, उससे पूर्व ही ये श्रीमद् भागवत का सुंदर आयोजन होने जा रहा है। अभी शुरुआत हो गई है। अभी माँ भगवती ने आना है। माँ भगवती ने ही, माँ ने कहा, माँ ने यही सोचा कि मेरे से पहले, आने से पहले ये पावन तीर्थ और ज्यादा पवित्र हो जाए। किससे? श्रीमद् भागवत कथा से, सप्ताह कथा से। तो हम सब ने, ग्राम वासियों ने एकता के साथ, क्योंकि परमात्मा का कार्य है, परमात्मा जो है परम पिता है, सबके दाता, जन्म जन्मों के पिता, शरीर के जो माता पिता हैं जन्म देने वाले, वो एक जन्म देते हैं, पर ये जन्म जन्मों के पिता हैं, सबके पिता, चर अचर के पिता, पूरी सृष्टि के पिता। सबने, ग्रामवासियों ने एकता के साथ, आनंद के साथ इस कार्य को बड़ी खुशी से करना है। उमापति महादेव की जय। कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम चन्वंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद जो मनुष्य शरीर मिलता है, उसमें भी कई विघ्न बातें आती हैं। उन सब के लिए कथा इतनी सुगम नहीं है, सुलभ नहीं है, इतनी आसान नहीं है सुनना, क्योंकि गृहस्थी में रहते हुए भी हमें कई विघ्न बाधाएं आ रही हैं। तो कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, उसमें भी शरीर पूरा स्वस्थ ठीक होना चाहिए, रोगी नहीं होना चाहिए। कोई जन्म से अंधा है, कोई जन्म से लंगड़ा, कोई जन्म से बहरा। ये क्या है? शरीर तो मिला पर जन्म से ही रोग लगा है, वो भी नहीं इस कथा में आ सकता। फिर
तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य का शरीर है, सब कुछ ठीक है, और कथा सुनने को अगर मिल गई तो फिर भगवान ने कृपा कर दी। फिर कहते हैं तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उस परमात्मा के प्रिय भक्तों के जब दर्शन हो जाएं तो आदमी भव सागर से पार हो जाता है। कहते हैं ये श्रीमद् भागवत कथा जो है यह प्रत्यक्ष कृष्ण में थी, ये कृष्ण भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवता क्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का वाङ्मय स्वरूप है। भगवान जब इस सृष्टि से, इस धाम से, वृंदावन धाम से अपने धाम की ओर जब चले तब भगवान की एक शक्ति श्रीमद् भागवत कथा में समा गई। एक शक्ति श्रीमद् वृंदावन धाम में, एक शक्ति भक्तों के हृदय में विराज गई। जे भगवान की शक्ति साक्षात में विराजमान है। तो हम सब ने कल से क्या करना है, बारी बारी आना है, कथा को प्रणाम करना है। व्यास पीठ में जो बैठे हैं, जो वक्ता हैं, व्यास रूपाय विष्णु रूपाय, विष्णु भगवान का रूप मानना है, उनको की पूजा करनी है, कथा को प्रणाम करना है, फिर अपने आसन पर बैठना है। क्योंकि कहते हैं जो कथा को, इस भागवत स्वरूप को प्रणाम नहीं करते उनके 1 साल के पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उनके अंदर दरिद्रता आती है। क्योंकि अभिमान होता है, हम आते हैं सीधे मंदिर में, प्रणाम नहीं करते हैं और सीधे बैठ जाते हैं कथा में। क्योंकि भगवान कहते हैं पहले अपना अभिमान मारो, जमीन पर अपना अभिमान को नष्ट करो, फिर मेरी कथा में आओ, फिर बड़ों के आगे झुको, बड़ों के आगे बड़ों को प्रणाम करो, फिर कथा स्वरूप भगवान को प्रणाम करके अपने आसन पे विराजमान हो जाए। आसन को प्रणाम कीजिए पहले कि यही जो आसन है जो आपको जन्म जन्मों से, जो जन्म आपके कई जन्मों के हो रहे हैं, इसको जन्मों को काटने के लिए यही आपका आसन पवित्र, इसको प्रणाम कीजिए कि ऐसी वाणी मेरे अंदर आए कि एक शब्द से ही, एक अक्षर से ही मैं उस परमात्मा की शरण में चला जाऊं। प्रभु से प्रार्थना करनी। सियापति राम महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज जी को प्रणाम कीजिए, क्योंकि कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र है, शिव भगवान है। क्योंकि इनसे ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़कर हमारे गुरु महाराज जिन्होंने हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया। इस ज्ञान से हमें पता चला ईश्वर क्या है, जीव क्या है, हम क्या है और परमात्मा क्या है। यह ज्ञान, इस ज्ञान से ही हम भव सागर से पार हो जाते हैं। बोली सतगुरु महाराज की जय। कहते हैं आओ भगवान कहते हैं कि जन्मों जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, कि जन्म जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब क्या होता है, श्रीमद् भागवत कथा, सत्संग, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होए। दोनों दुर्लभ हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलते। जब जन्म जन्मों के पुण्य उदय होते हैं फिर ही भगवान हमें हमारे पर कृपा करते हैं। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो जतावे। जब सत्संग मिलता है तो क्या होता है, अंदर का सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मंद अंधकार नाशम
विदाहि तदोदयते विवेका। कहते हैं जब ज्ञान आता है तो अंदर का अंधकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे रात्रि में अंधेरा होता है, जब सूर्य भगवान जी प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, तो क्या होता है, अंधेरा अपने आप नष्ट हो जाता है। यही सत्संग है, ज्ञान है। अंदर का अंधेरा, अंदर जो हम किसी के साथ छल कपट बुराइयां किसी की करते हैं, परमात्मा को मानते नहीं, वो ही अंधकार है। अपने आप को ही बड़ा मानते हैं, मैं ही हूँ जो कुछ संसार में है। कहते हैं सत्संग जब आता है तो सारा अज्ञान, अहंकार, अहम शब्द जो है वह नष्ट हो जाता है। और सबसे पहले भगवान कृष्ण जी को प्रणाम करें। सारी कथाएं भगवान की हैं, परमात्मा की हैं। कई लोग भगवान कृष्ण जी से ज्यादा प्रेम करते हैं, कई लोग भोले बाबा जी से प्रेम करते हैं, कई लोग माता दुर्गा जी से प्रेम करते हैं, कई लोग पीर बाबा से ज्यादा प्रेम करते हैं, कई लोग अपने अपने आपको पता है जो पंथ चल रहे हैं नए नए उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। पर जिससे मर्जी प्रेम करो, इस श्रीमद् भागवत कथा सुनो, सुनने से ही आपके अंदर प्रेम जागृत हो जाएगा। प्रथम श्लोक भगवान का उच्चारण करते हैं, क्योंकि इस श्रीमद् भागवत कथा में हमें ये भी सुनने को मिल जाएगा कि किसकी पूजा करें, कौन बड़ा है, कौन के लोग आपस में विवाद